मैं रिया, 22 साल की, दिल्ली के सरिता विहार में रहने वाली एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़की। हमारा घर छोटा सा 2 BHK फ्लैट है, जहां पापा, माँ, मैं और मेरा सौतेला भाई रोहन रहते हैं। ये कहानी मेरी और रोहन की है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो नाजायज होते हुए भी इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे हर पल जीना चाहती थी। मैं इसे अपनी जुबानी सुनाऊंगी, हर रोमांटिक पल को विस्तार से, ताकि आप उसे महसूस कर सकें। हमारा परिवार सामान्य मिडिल क्लास था। पापा बैंक में क्लर्क, माँ ट्यूशन पढ़ाती, मैं BA फाइनल ईयर में थी और मेरी जिंदगी कॉलेज, घर और कुछ दोस्तों तक सीमित थी। मेरी असली माँ का देहांत 10 साल की उम्र में हो गया था। पापा ने हमें अकेले पाला, लेकिन 2 साल पहले उनकी दूसरी शादी हुई। आंटी यानी नई माँ के साथ रोहन आया, उनका बेटा, मेरा सौतेला भाई। पहली मुलाकात अभी भी मेरे जहन में ताज़ा है। बारिश का दिन था। मैं कॉलेज से लौटी, गीली, चप्पलें कीचड़ से सनी। घर का दरवाजा खोला तो देखा, सोफे पर एक लड़का बैठा है। गीली शर्ट, बाल बिखरे, लेकिन चेहरा इतना आकर्षक कि मैं एक पल को ठिठक गई। ये रोहन है, तुम्हारा भाई, माँ ने कहा। मैंने उसे देखा। उसकी गहरी काली आंखें, हल्की दाढ़ी और एक मुस्कान जो दिल को छू गई। हाय रिया, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक गर्माहट थी। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। भाई? सौतेला? मैंने मन में सोचा। हमारा घर छोटा था। एक कमरा पापा माँ का, दूसरा मेरा और रोहन का। हाँ, हमें एक ही कमरे में रहना था, अलग अलग बेड पर। मिडिल क्लास परिवार की मजबूरी। पहली रात अजीब थी। मैं अपने बेड पर लेटी थी और रोहन अपने पर। वो देर तक लैपटॉप पर कुछ करता रहा। मैं चुपके से उसे देखती। उसकी शर्ट के बटन खुले थे और उसकी छाती दिख रही थी। मैंने नजरें फेर लीं, लेकिन मन में एक हलचल थी। ये गलत है रिया, मैंने खुद को समझाया। लेकिन वो हलचल रुकी नहीं। कुछ दिन बीते। हम धीरे धीरे बातें करने लगे। सुबह चाय पीते वक्त, रात को डिनर के बाद। रोहन मजाकिया था। रिया, तुम्हारी स्माइल तो किसी का भी दिन बना दे, वो कहता। मैं शर्मा जाती, लेकिन अंदर एक गुदगुदी सी होती। उसकी तारीफों में कुछ था। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, उसकी आंखें बोलती थीं। एक शाम पापा माँ पड़ोस में किसी शादी में गए थे। घर में सिर्फ हम दोनों। मैं किचन में खाना बना रही थी, आलू की सब्जी और रोटी। रोहन किचन में आया। क्या बना रही हो शेफ? उसने मजाक में कहा और मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसका शरीर इतना करीब था कि मैं उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर रही थी। बस कुछ नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, हल्के से। तुम्हें पता है, तुम बहुत क्यूट लगती हो जब नर्वस होती हो, उसने धीरे से कहा। मैंने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक आग। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में खो गई। उस रात बिजली चली गई। दिल्ली की गर्मी असहनीय थी। मैं अपने बेड पर लेटी थी, सिर्फ शॉर्ट्स और एक पतली सी टी-शर्ट में। रोहन भी सिर्फ शॉर्ट्स में था। पंखा बंद, पसीना बह रहा था। कितनी गर्मी है, मैंने शिकायत की। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास तो ठंडक है, उसने मजाक में कहा। मैं हंसी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हम बातें करने लगे, बचपन की, सपनों की। फिर अचानक उसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। उसने मेरी उंगलियां सहलाईं। मैंने नहीं हटाया। उसका स्पर्श गर्म था, लेकिन सुखद। रिया, उसने धीरे से कहा और मेरे करीब आया। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर उसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रखे। वो पहला किस, जैसे बिजली दौड़ गई मेरे शरीर में। उसके होंठ नरम थे, लेकिन उनमें एक जुनून था। मैंने जवाब दिया और हम एक दूसरे में खो गए। उसका हाथ मेरे कमर पर गया। उसने मुझे अपनी ओर खींचा। मैंने उसके सीने को छुआ, गर्म, मजबूत। हमारा किस गहरा होता गया। मैंने आह भरी और उसने मेरे गाल को सहलाया। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने फुसफुसाया। हाँ, एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। उस रात हम रुके नहीं। उसने मेरी टी-शर्ट के किनारे को धीरे से उठाया। उसका हर स्पर्श मेरे शरीर में आग लगा रहा था। मैंने उसके बालों में उंगलियां फिराईं, उसकी गर्दन को चूमा। उसने मेरे कानों में फुसफुसाया। रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे लिए वो पल जादुई था। हमने प्यार किया, धीरे धीरे, हर पल को जीते हुए। उसका शरीर मेरे शरीर से मिला और मैं उसमें खो गई। सुबह जब आंख खुली, शर्मिंदगी थी, लेकिन रोहन ने मुझे गले लगाया।
ये हमारा राज है, उसने कहा। उस रात के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। दिन में हम भाई बहन थे, लेकिन रात में प्रेमी। घर में सावधानी बरतते। पापा माँ के सोने के बाद हम अपने कमरे में। रोहन मुझे चूमता, मेरे बालों को सहलाता। एक रात मैंने उसके लिए नाइटी पहनी, काली, पारदर्शी। जब वो कमरे में आया, उसकी आंखें चमक उठी। रिया, तुम। वो बोल नहीं पाया। उसने मुझे बाहों में भरा और हम बेड पर गिरे। उसने मेरे कंधों को चूमा, मेरी कमर को, मेरे पेट को। मैं सिहर रही थी। उसका हर स्पर्श मेरे शरीर में बिजली दौड़ा रहा था। रोहन, धीरे। मैंने फुसफुसाया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। उस रात हमने घंटों प्यार किया। उसने मेरे शरीर के हर हिस्से को चूमा, जैसे मैं कोई खजाना हूं। मैंने उसके सीने पर सिर रखा, उसकी धड़कन सुनी। तुम मेरी हो रिया, उसने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल मुझे लगा, दुनिया में सिर्फ हम दोनों हैं। हमने अपने प्यार को घर तक सीमित नहीं रखा। एक बार हम दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल गए। मैंने जीन्स और एक फिटिंग टॉप पहना था। रोहन ने काली शर्ट और जीन्स। हम हाथ में हाथ डाले घूमे। लोग देखते, लेकिन हम कहते, भाई बहन हैं। एक कोने में जब कोई नहीं था, उसने मुझे दीवार से सटा लिया। रोहन, कोई देख लेगा, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में मजा था। उसने मेरे होठों को चूमा, गहराई से। मेरे हाथ उसके बालों में थे और मैं उस पल में खो गई। वापस कार में उसने मेरी जांघ पर हाथ रखा। रिया, तुम मुझे पागल कर देती हो, उसने कहा। मैंने शर्माते हुए कहा, तो तुम क्या कम हो। उस रात हमने कार को एक सुनसान सड़क पर रोका। बारिश शुरू हो गई थी। हम पीछे की सीट पर गए। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर गिर रही थीं और हम एक दूसरे में डूबे थे। उसने मेरी कमर पकड़ी, मुझे अपनी गोद में बिठाया। मैंने उसकी शर्ट के बटन खोले, उसके सीने को चूमा। उसका शरीर गर्म था और बारिश की ठंडक उस गर्मी को और बढ़ा रही थी। हमने प्यार किया, बारिश की आवाज में, जैसे कोई और दुनिया नहीं थी। लेकिन हमारा प्यार आसान नहीं था। माँ को शक होने लगा। तुम दोनों बहुत क्लोज हो, उसने एक दिन कहा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। हम सावधान हुए। रात में कम बातें, कम छुअन, लेकिन प्यार रुका नहीं। एक रात छत पर बारिश हो रही थी। हम चुपके से गए। भीगते हुए उसने मुझे गले लगाया। रिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा। बारिश में उसका चेहरा और खूबसूरत लग रहा था। हमने वहां छत पर प्यार किया, गीले कपड़ों में, ठंडी हवा में। मैं उसकी बाहों में थी और वो पल अनमोल था। एक बार मेरी सहेली नेहा ने कहा, रोहन कितना हॉट है। मैं जल गई। वो मेरा था। उस रात मैंने रोहन से लड़ाई की। तुम मुझसे क्यों बात करते हो, मैंने पूछा। उसने हंसकर मुझे गले लगाया। सिर्फ तुम रिया, उसने कहा। फिर मेकअप और बिस्तर पर जोश दिखाया, और भी गहरा, और भी जुनूनी। हमने शादी का सपना देखा, लेकिन समाज, परिवार